सबके मन में एक ही सवाल है गाइस कि रिजल्ट आखिरकार क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया और क्यों नहीं आया। और दूसरा पॉइंट ये निकल कर क्या आ रहा है लाखों स्टूडेंट्स के मन में कि यार हम लोग अनलकी है ना, हम लोग अनलकी हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। देखो हमारे सामने में आईएससी वाले बच्चों का ना सिर्फ सर्कुलर आता है, ट्वीट्स आते हैं, एग्जैक्ट टाइम बताया जाता है और उसी टाइम पे रिजल्ट आ भी जाता है। और रिजल्ट भी कैसा आता है, ओ माय गॉड, 99% रिजल्ट है पासिंग स्टूडेंट्स का। ओ माय गॉड। हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज अभी इस वक्त मैं बहुत सारी चीजों को अपडेट करने वाला हूं, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो गाइज वीडियो मिस नहीं करना है, वीडियो के अंत तक रहना है। यस, पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हो तो वंस अगेन वेलकम बैक। गाइज यहां पे भी इस वक्त मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ये इस वक्त आप ऑफिशियल वेबसाइट पर हो सीबीएसई के, और अगर हम जाते हैं रिजल्ट पोर्टल पे तो यहां कुछ नहीं है, नथिंग देयर मींस सीबीएसई की तरफ से कुछ नहीं है। और वैसे भी कुछ नहीं है क्योंकि मैं भी जो आपको बताऊंगा उसको सुनकर के आप चौंक जाओगे। बहुत बड़ा रीजन कि टर्म 1 का रिजल्ट आखिरकार क्यों नहीं आ रहा है या कहां अटक गया, यह सवाल था ना आप लोगों के मन में, लेकिन उसका जवाब मैं अभी आपको दे दूंगा। अभी देखो ये है इनका रिजल्ट पोर्टल सीबीएसई का ऑफिशियल, और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं ये है इनका जो मेन वेबसाइट है जहां पे कोई भी सर्कुलर नहीं पहुंचा। और मुझे कोई फायदा नहीं दिखता है कि मैं आपको डिजी लॉकर दिखाऊं, ऐसा मुझे कोई फायदा नहीं दिखता है। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर दिखा सकता हूं कि जो खुशखबरी सभी बच्चों को मिल रही है वो आपके पास में कितनी आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ये हमारे लिए गुड साइन है गाइज कि CICSE रिजल्ट जो है क्लास 10-12 का, उनका रिजल्ट जो है वो बहुत शानदार रहा। 99% जो है वो रिजल्ट रहा। तो और क्या चाहिए किसी भी स्टूडेंट को यार, मुझे लगता है और तो कुछ नहीं चाहिए। मैं होता तो शायद इससे ज्यादा मेरे लिए और खुशी की बात क्या होती कि 99% रिजल्ट रहा, बहुत शानदार रिजल्ट। और मुझे नहीं लगता है कि उसके बाद में किसी को और कोई शिकायत होगा, ठीक है। लेकिन गाइज यहां पे एक मामला है कि आखिरकार रिजल्ट आपका कहां अटका। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमारा रिजल्ट जो है वो क्यों नहीं आया। नाउ जो अभी मेरे पीछे आपको दिख रहा है ये आपको शॉक में डाल देगा। डॉक्टर संयम भारद्वाज सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने इस बात का अपडेट दिया है जो कि बहुत शॉकिंग है कि वो OMR शीट्स जो आपके जितने भी सब्जेक्ट आपने जितने भी पेपर्स दिए सभी पेपर्स को दोबारा खंगाल रहे हैं। यस, यू हैव हर्ड इट राइट, सीबीएसई चेकिंग OMR शीट्स अगेन। व्हाई? डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना तो यह है कि वो चांस नहीं लेना चाहते। उनका कहना है कि हर एक स्टूडेंट 5 से 7 सब्जेक्ट रखता है और सबका स्कैनिंग किया जा रहा है, वो स्कैन कॉपी आप लोगों को दिया भी जाएगा। और साथ ही साथ में क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा है तो डेटा को क्रॉस चेक करने में टाइम लग रहा है। फिर उनका एक रीजन ये भी निकल करके आया कि भाई जो बच्चों ने आंसर OMR शीट में दिया उसमें भी कुछ खामियां थी जिसको शायद सीबीएसई नजरअंदाज करे, तो उसी के लिए टाइम लग रहा है और इसीलिए दोबारा खंगाला जा रहा है। तो ये एक बड़ा चीज निकल करके आया। और इसी जगह पे मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। वो ये है कि अभी आप दूसरे का छोड़ दो, यहां पे सिटी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आर आल्सो इन डार्क। हमने कुछ सिटी कोऑर्डिनेटर्स जो सीबीएसई के ऑफिशियल ऑफिसर्स होते हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो निकल करके आया दे आर आल्सो इन डार्क। उनको भी कुछ नहीं पता, उनको भी डार्क में रखा गया है। बस वो यही कह रहे हैं कि सर अभी जो रिजल्ट जो है वो अंडर प्रोसेस है, स्टिल रिजल्ट इन प्रोसेस, अभी भी प्रोसेस में है। और ये कौन कह रहा है? वो भी सिटी कोऑर्डिनेटर्स भी वही बात बता रहे हैं जो आज हमने बताया कि भाई सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज ने खुद लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए ये चीज कहा। मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, अभी आपको बने रहना है, ठीक है। सो अभी मैं फिर से वापस चलता हूं अपने जगह पे। यहां पे देखिए मैं आपको लेके जा रहा हूं। बहुत अजीब सिनारियो है गाइज, इस बार का कोई भी चीज हल्के में नहीं आने वाला, ठीक है। ये देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये देखिए द हिंदू, द लीडिंग न्यूज चैनल द हिंदू बहुत बहुत पॉपुलर है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक स्टूडेंट को जो मतलब लगे हुए हैं अपने फ्यूचर के लिए उनको इस बारे में नहीं पता होगा। देखिए खुद कहना है स्टिल बीइंग प्रोसेस्ड, अभी भी प्रोसेस में है। और बात यहां खत्म नहीं हुई। देखिए मैं आपको फिर से आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं, ठीक है, विद प्रूफ दिखा रहा हूं ताकि आपके मन में कोई शक सुबह सवाल बिल्कुल भी ना रहे। देखिए इनका क्या कहना है कि भाई यहां मामला बहुत अभी फंसा हुआ है, ठीक है। ओके, ये देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, रुकिए मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूं।
यस, देखिए कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन संयम भारद्वाज, ही टोल्ड द हिंदू दैट द बोर्ड वॉज टेकिंग टाइम to ensure that the large volume of data from the answer sheet were correct. जो बड़ी संख्या में जो डेटा लिया गया था वो करेक्ट रहे, वो गड़बड़ी उसमें ना हो, और इसी चीज के चलते सीबीएसई जो है वो टाइम ले रही है। देखिए मैं दूसरी चीजों पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैं सीधा काम की बात करूंगा, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, देखिए क्या कहना है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर का, वी आर वर्किंग ऑन इट, सून वी विल कम्युनिकेट द रिजल्ट्स। जल्दी ही हम बताएंगे, लेकिन जल्दी ही बताएंगे उस पे भी एक शॉकिंग है। एक अगर हम बड़े रिपोर्ट को माने तो सीबीएसई का कहना है कि अगला 2 सप्ताह और लग सकता है। अब इस पे मैं अभी कोई क्लैरिटी पे मैं कोई कंफर्मेशन नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जो पॉइंट्स निकल करके आ रही हैं मेरा फर्ज बनता है मैं आप तक पहुंचाऊं, सो दैट कि आप क्लैरिफाइड हो जाओ पूरी तरह से। और इसी वजह से गाइस देखो, मैं लगातार कह रहा हूं टर्म 1 का रिजल्ट अपने जगह पे, जो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप लोगों को लगना है अपने टर्म 2 एग्जाम की तरफ। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, बिकॉज टर्म 2 एग्जाम में समय कम है, और ना सिर्फ कम है बल्कि हमें कुछ और चीजों में भी लगना है। ये देखिए, चलिए यहां पे अगर आप देखो, यस देखिए यहां पे एक बहुत बड़ा चीज निकल करके आया कि जो टर्म 2 एग्जाम है ना, वो टर्म 2 एग्जाम कंडक्ट होने की पूरी पॉसिबिलिटीज है इन अप्रैल। मार्च में अब एग्जाम होगा ये बात निकल करके नहीं आ रहा है, अब एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं अप्रैल में, ठीक है। तो मार्च में क्या होगा, अब आपके मन में सवाल है। तो जो सीबीएसई के एक्सपर्ट्स हैं, जानकार हैं, उनका कहना है कि प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम्स को लिया जाएगा इन मार्च। ये लिया जाएगा, मतलब मार्च में आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्शन शुरू हो जाएगा। प्री बोर्ड तो आप लोगों के यहां शुरू हो ही चुका होगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं। कोई कह रहा है 14 तारीख से शुरू हो रहा है, कोई 15, 16, 17, किसी के तो शुरू भी हो गए। इट माइट बी पॉसिबल कि आपके खत्म हो गए, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताना। लेकिन गाइज इसका मतलब अभी जो आउटकम है वो ये है कि अभी का सिनारियो थोड़ा सा रफ है, बहुत ही चैलेंजिंग है। हमें अपने समय को भी बचाना है, खुद को भी बचाना है। तो हमें अब क्या करना होगा, मैं सीधा सा आपको बात अगर बोलूं तो आपको अपने प्रिपरेशन में लगना चाहिए, ठीक है, फॉर टर्म 2 एग्जाम, ठीक है। और इसके लिए वी आर गोइंग टू हेल्प यू ऑल। मैं काम कर रहा हूं, काफी हमारी टीम काम कर रही है, मैं काम कर रहा हूं काफी नोट्स पे। सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स विद पीडीएफ, ठीक है, जिसे आप डाउनलोड कर पाओगे। और हम कुछ चीजों पे काम कर रहे हैं, बट थोड़े रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उस वजह से हम थोड़ा सा फंस भी जा रहे हैं। और ऊपर से डिमांड बच्चों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा है कि सर हमें क्लास 10th के भी ऑल सब्जेक्ट्स चाहिए, 12th के भी चाहिए, और इधर बीच में 9th और 11th वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि सर हमें भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। सो वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग ऑल्सो। वी आर सून, वेरी सून वी आर गोइंग टू कंडक्ट मेंटी क्विज एज वेल, ठीक है। मैं 2-3 दिन से ये बात कह रहा हूं, आई नो दैट, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप आई होप कि क्योंकि हम एक फैमिली हैं, बड़ी फैमिली हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर, बट डोंट वरी, वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग, ठीक है। सो गाइज अभी जो रिजल्ट का सिनेरियो मैंने भी आपको बता दिया, तो बिल्कुल भी परेशान मत होना अपने रिजल्ट को लेकर के। जैसे ही कोई चीजें आएंगी सबसे पहले मैं आपके साथ में उन चीजों को शेयर करूंगा। सो आपको बस बने रहना है हमारे साथ में, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और आपको तो पता है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए खड़े हैं। सो प्लीज सपोर्ट दिस चैनल, ठीक है। और पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ आप अगर हम पर बिलीव करते हो तो आप हमारे दूसरे ऑफिशियल सीबीएसई ऑफिशियल चैनल फॉर स्टडीज को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।